Okay, so this is lecture about I2C protocol. Now, what is I2C protocol? It is Inter-Integrated Circuit Protocol और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें होता ये है कि बेसिकली आप कहते हो यार एक डिवाइस है और इस डिवाइस ने आगे हज़ार स्लेव से बातें करनी है, ठीक है। अब ये हज़ार स्लेव्स के साथ जो कम्युनिकेट करेगी ना वो I2C प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करती है। अभी वो हम देखेंगे कि वो कैसे करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर लेट्स से ये स्लेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हर दफ़ा जो कम्युनिकेट करे इसको स्लेव का एड्रेस भेजना पड़ेगा एंड स्टफ डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये और इसकी प्रोग्रामिंग होती है AVR में, ठीक है। मूविंग ऑन टू नीचे ये चूँकि IIC दो दफ़ा आई है इसलिए आई स्क्वायर कहते हैं इसे I2C। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फिलिप्स कंपनी ने बनाया था 1982 में बनाया था, कनेक्टिंग मैनी डिवाइसेस अराउंड 128 डिवाइसेस यूजिंग 2 वायर्स एंड ऑल्सो नोन एज अ 2 वायर इंटरफेस। अब इसकी खासियत बात यह कि सिर्फ 2 वायर से कनेक्ट होता है और ये 128 डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर है, उसकी 8 बिट्स होती हैं ना, तो ये 7 बिट्स को पे कनेक्ट करता है और एक बिट छोड़ देता है रीड या राइट का बताने के लिए। अब 7 बिट पे जब कनेक्ट करेगा तो इसमें मैक्सिमम नंबर 128 आ सकता है ना। और वो ऐसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो आपने एक मक्स लगाया हुआ है, ठीक है। मक्स आगे एक जाने देगा और यहाँ पर लेट से 128 डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब मक्स की अगर 7 सिलेक्शन पिन हो ना, तो वो 7 सिलेक्शन पिन ऐसे जा रहे होंगे, वो एक एड्रेस पे एक ही आगे जाने देगा ना। मतलब लेट से जो मैंने अभी ऊपर बात की थी कि ये पहला स्लेव है, दूसरा स्लेव है, ये तीसरा स्लेव है, तो जब जब एड्रेस आप एक एड्रेस भेजोगे, आपने जब वो सिलेक्ट किया होगा तो सिर्फ यही जाएगा, जब दूसरे का क्लिक करोगे तो ये जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये आगे जाता रहेगा। इफ़ यू मूव ऑन, अब हमने देखना है कि इसमें दो बेसिकली पिन होती हैं, एक सीरियल डाटा की पिन होती है और एक सीरियल क्लॉक की, बस दिस इज़ वाई इसे 2 पिन कहते हैं। अब वो कैसे पिन होती है, फॉर एग्जांपल वो ऐसे होती है कि ये एक मास्टर से आ रही है और ये इसकी 120 डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वो एक डाटा में चलेगी और एक क्लॉक में चलेगी। क्लॉक क्यों ज़रूरी है, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन करो तो आपने बताना है कि क्लॉक क्या है, ताकि सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन हो और डाटा पे आपका डाटा जाएगा। अब ये क्या चीज़ लगी हुई है, अब चूंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादातर लो सिग्नल पे चलती हैं, तो अगर आप लो सिग्नल का एक बनाओ ना, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये इनपुट का वेट कर रहा है और ये लो सिग्नल और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तो आपने स्विच बंद करोगे ना तो इसको ज़ीरो मिल जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो चला जाएगा, लेकिन जब स्विच ओपन होगा तो क्या सिग्नल मिल रहा होगा, ना ज़ीरो है ना वन है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन में होगा। तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए ना आप पुल अप रजिस्टर्स लगाते हो। पुल अप रजिस्टर क्या करते हैं कि लेट्स से अगर मेरा ये एक्टिव लो है ना, एक्टिव लो का मतलब है ये ज़ीरो पे चलेगा, जब मैं इसे ग्राउंड करूँगा तब चलेगा। लेकिन जब मैंने इसे ग्राउंड नहीं किया हुआ ना, तो पुल अप रजिस्टर क्या करता है, उसको VCC की वैल्यू दे देता है, यानी 1 यहाँ पे दे देगा। यानी जब तक जब ये नीचे स्विच वो होगा तब इस पे ज़ीरो का सिग्नल होगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं है, जब स्विच ओपन है तो ये 1 है। तो सिमिलरली जब तो डाटा आ रहा है, ठीक है, जब तो डाटा आ रहा है तो जो भी डाटा की वैल्यू 0 1 वो आती रहेगी। लेकिन जब डाटा नहीं आ रहा, जब खाली पड़ा हुआ है, जब कुछ भी नहीं है, तो ये उसको पुल अप करके 1 की वैल्यू दे देगा और 1 पे ना ये इनेबल ही नहीं होता, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो काइंड ऑफ डिसेबल हो जाएगा। अब इससे एम्बिगुअस सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। पुल अप रजिस्टर इट इज़ पुलिंग अप टू VCC, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज 0 वोल्ट here इट इज़ 5 वोल्ट here, तो इट इज़ पुलिंग अप टू दैट पोटेंशियल। अच्छा, मूविंग ऑन, सॉरी, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि किस तरह डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब हमने एक चीज़ वो रखनी है कि जो SDA है ना उसकी वैल्यू चेंज होती है व्हेन SCL इज़ लो। ये मेरी क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक नॉर्मल क्लॉक होती है, ये क्लॉक जा रही है। अब क्लॉक जब लो होगी ना तो डाटा रजिस्टर अपनी वैल्यू चेंज करेगा। यानी कभी भी जब क्लॉक हाई है ना तब डाटा रजिस्टर अपनी वैल्यू नहीं चेंज करेगा, यूँ नहीं करेगा, क्योंकि वो जब हाई होती है तब ट्रांसमिशन हो रही होती है, ट्रांसमिशन के दरमियान नहीं चेंज होगी। ट्रांसमिशन जब भी क्लॉक लो है ना तब डाटा अपनी वैल्यू 1 या चेंज करेगा। देखो अभी भी लो है तो इसने 1 करनी थी, 1 कर दी, ठीक है। और जब बेसिकली हाई है तो उस पॉइंट के ऊपर जब क्लॉक हाई है तब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। द रिसीवर रीड्स SDA ऑन द पॉजिटिव हाफ ऑफ SCL एंड ट्रांसमीटर ज़ाहिर है ट्रांसमिट्स RDA, ठीक है। मूविंग ऑन, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी शुरू में एक डाटा और उसकी मिसकम्युनिकेशन हो जाए कि यार स्टार्ट कर दिया तुमने या नहीं किया। तो उसके लिए ना स्टार्ट कंडीशंस होती हैं। जब SCL की पॉजिटिव साइकिल के ऊपर डाउन चेंज आएगा, हमने अभी अभी क्या बात की है कि डाटा ना पॉजिटिव साइकिल पर चेंज नहीं होगा,
डाटा सिर्फ नेगेटिव साइकिल पे चेंज होगा, अभी हमने ऊपर बात की है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइकिल ऑफ क्लॉक के ऊपर डाटा का 1 से 0 का चेंज आए तो इसको कहते हैं स्टार्टिंग कंडीशन, यानी ये एज इंडिकेटर होता है कि अब तुम स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, अब से आगे तुमने डाटा स्टार्ट करना है। और स्टॉप की क्या कंडीशन होती है, यही हाई के ऊपर डाटा लो से वो चला जाए, लो से हाई चला जाए, ठीक है, हाई पर डाटा लो से हाई चला जाए तो ये स्टॉप की कंडीशन होती है। हमने क्या बात की है कि एसडीए में जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तब सिर्फ लो के ऊपर चेंजिंग होगी, हाई के ऊपर चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट और स्टॉप बिट कैसे चलती हैं, इसके क्या इंडिकेटर्स हैं कि अगर हाई के ऊपर हाई से लो चेंज हो तो वो स्टार्ट की इंडिकेटर है कि डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दो, और लो से हाई चेंज हो तो वो स्टॉप का इंडिकेटर है। ये आगे अभी रट जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एड्रेस पैकेट फॉर्मेट क्या होता है। अभी जो हमारा सारी कम्युनिकेशन है ना वो ऐसे हो रही है कि आप ना पहले स्टार्ट बिट देते हो, उसे बताते हो डाटा स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसे एड्रेस बिट देते हो कि भाई तुमने यहाँ पर जाकर करना है, और फिर आप बताते हो कि क्या करना है, 0 या 1, या मतलब रीड या राइट, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसे डाटा देते हो, ये रीड कर लो, ठीक है, या राइट कर लो, ठीक है। तो अब ये चीज़ है बेसिकली, ईच पैकेट इज़ 9 बिट्स लॉन्ग, फर्स्ट 8 bits are put on SDA by the transmitter, the 9th bit is an acknowledged bit by the receiver। अब ये जो 9th bit है ना, ये एक चेक बिट है बेसिकली। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। लो वैल्यू ऑन दिस बीट, सॉरी, एक्नॉलेज बिट की जो अगर लो वैल्यू होगी ना, इसका मतलब है ऑन दिस बिट मीन्स द स्लेव एक्नॉलेजेस इट्स एड्रेस, मतलब कि डाटा कंटिन्यूएशन स्टार्ट रहे, मतलब स्लेव ने ये एड्रेस एक्नॉलेज कर लिया और सब कुछ ठीक है। और अगर आप एक्नॉलेज वाली बिट के ऊपर 1 रख दोगे ना, तो इसका मतलब है कि आपने डाटा अभी आगे नहीं ट्रांसमिट करना है, या स्टॉप करना है, या रिपीटेड स्टार्ट देना है। अब रिपीटेड स्टार्ट क्या होता है वो हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने सिंपल डाटा कंटिन्यूएशन रखना है तो आप एक्नॉलेज बिट को 0 रखते हो। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या, अब देखो ये SDA है, अब इसने स्टार्ट का सिग्नल देना है, तो जब क्लॉक हाई थी तो ये हाई से लो ट्रांजिशन हुआ तो ये स्टार्ट का सिग्नल आ गया। अब क्लॉक अपनी मस्ती में यूं 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 जाई जा रही है, ठीक है, क्लॉक का कोई रोला नहीं है, क्लॉक अपनी मस्ती में जा रही है, आपने ना एड्रेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हमने, सॉरी मैंने डिस्कस नहीं की, अच्छा यहाँ पे बनी भी नहीं है, ठीक है, कि एड्रेस, ज़ाहिर है ये सिग्नल्स है ना, ये 0 से 1 जाएंगे, तो आपकी जो क्लॉक होती है ना वो काइंड ऑफ हमेशा मिडल में होती है, ताकि मोस्ट स्टेबल ले, लाइक ये अगर ये वाला पॉइंट लेना चाहे तो इस टाइम क्लॉक आपकी 0 होगी, ताकि ये वाला डाटा ना ट्रांसफ़र हो, ये डिस्क्रिपेंसी ना ट्रांसफ़र हो, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपने लेट से एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 2 7, ठीक है, ये 1 बिट है और ये 7th बिट तक, ठीक है, यहाँ तक आपका एड्रेस की बिट है। उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की हुई है बड़ी डिटेल में कि 1 से 7th बिट तक एड्रेस होता है, और फिर जो 8th बिट होती है ना वो बताती है रीड है या राइट है, तो ये रीड या राइट का बता रहा है। और ये एक्नॉलेज क्या बता रही है, अगर डाटा कंटिन्यूएशन रखनी है तो इसको 0 रखो, और अगर स्टॉप करना है तो इसको 1 कर दो, ठीक है। तो मूविंग ऑन नाउ, अब ये एक पैकेट था, ये एक डाटा पैकेट था, ठीक है। अब हम आगे जाके डाटा ट्रांसमिशन को देखेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन पैकेट्स में कैसे हो रही है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब ये देखो, द फिगर दिस शोज हाउ मास्टर राइट्स 8 बिट वैल्यू ऑफ दिस टू अ स्लेव डिवाइस विद अ बिट एड्रेस ऑफ दिस। सबसे पहले आपकी स्टार्ट बिट आएगी, कब आएगी, जब SCL हाई है, तब हाई से लो ट्रांजिशन स्टार्ट बिट होती है। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा। अब ये एड्रेस आ गया है 10011001001, ठीक है, 01, ठीक है, यहाँ तक ये एड्रेस था। उसके बाद 8वीं बिट बताती है रीड करना है या राइट, इसने बोला मास्टर राइट्स, तो हमने आखिरी बिट को 0 कर दिया। और उसके बाद एक एक्नॉलेज बिट है कि यहाँ तक सब ठीक है, एक्नॉलेज्ड है, हाँ एक्नॉलेज है तो 0, कोई रोल है तो आप इसे 1 करते हो, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब ये ना जगह कम थी इसीलिए इन्होंने नीचे लिखा है, लेकिन ये बेसिकली चीज़ यहीं से आगे कंटिन्यू कर रही है। तो एक्नॉलेज के बाद जो अगली बिट है ना, आपकी डाटा ट्रांसफरिंग शुरू हो जाती है, तो आप फिर अगले में डाटा देते हो। डाटा क्या आपका 111000 उसके बाद भी एक, ज़ाहिर हमने 9 पैकेट का एक्नॉलेज पढ़ा है, 9 बिट्स का एक पैकेट पढ़ा है, 8 के ऊपर डाटा आ गया और एक एक्नॉलेज। अब आपने चूंकि डाटा स्टॉप करना है ना आगे, तो आप एक्नॉलेज बिट को 1 कर दोगे। अगर आगे डाटा कंटिन्यू रखना होता ना, या कुछ और राइट करना होता,
कोई और 8 बिट्स राइट करनी होती तो आप इसको ज़ीरो करते, लेकिन अभी आपने चूँकि स्टॉप करना है आपने 1 कर दिया और फिर स्टॉप कर दिया। स्टॉप बिट में क्या होता था, जब क्लॉक हाई है तो लो से हाई ट्रांजिशन पे स्टॉप होती है। तो अब अगर इस पूरे को मैं समराइज़ करूँ ना, आपकी क्लॉक अपनी मस्ती में इक्वल इंटरवल से जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। आपने क्लॉक को नहीं छेड़ना, आपने डाटा चेंज करना है, ठीक है। डाटा की बिट रख लो और ये ड्राइंग करने में ईजी होगा अगर आप क्लॉक को ना आधा रखो उससे, मतलब ज़ाहिर है देखो ये तकरीबन ये और इससे ये सिर्फ इतना सा है, तो मतलब ये तकरीबन पूरे 2 का फ़र्क है, ठीक है। इसको डबल कर लो, इसकी लेंथ टाइप वेव लेंथ की मैं बात करूँ, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में, कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपने एड्रेस भेजा, उसके बाद रीड राइट का बताया, एक्नॉलेज किया, ठीक है। उसके बाद डाटा भेजा, एक्नॉलेज किया कि अगर कंटिन्यू रखना है तो ज़ीरो था वरना ये था, ठीक है। अब ये तो सिंगल बाइट हो गया। अब वही मेरी वाली जो मैं कह रहा हूँ, अगर कंटिन्यू रखना है तो मल्टी बर्स्ट राइट में क्या होता है कि आपने स्लेव से स्टार्ट कराया, एड्रेस भेजा, उसके बाद एड्रेस 7 बिट्स का होगा, 8वीं बिट में ज़ीरो राइट बताया, एक्नॉलेज किया। उसके बाद आपने ना, जिस तरह भी हमने उसमें भी पढ़ा है SPI में, बर्स्ट में क्या होता है, आप सिर्फ उसको लोकेशन देते हो पहली, उसके बाद बाकी लोकेशंस पे ना बाकी कंजेक्टिव का वो खुद ले लेता है। फॉर एग्जांपल आपने उसे बताया कि 0x20 पे जाओ और 10 लिख दो, 10 के बाद आपने खुद उसे 20 30 40 देते गए हो, ठीक है। मतलब आप 8 बिट का डाटा उसे देते गए हो, ठीक है। तो वो 8 बिट ना 20 के बाद कंजेक्टिव लोकेशंस पे खुद लिखता जाएगा। 0x21 पे 21 पे इसको लिख देगा, 22 पे इसको लिख देगा, 23 पे इसको लिख देगा, ठीक है। मतलब ये मेमोरी लोकेशन अगर, तो वो इस तरह खुद लिखता जाएगा। ये होती है बर्स्टिंग, ठीक है। तो अब आपने उसको स्टार्ट किया, एड्रेस दिया, ज़ीरो राइट का बताया, एक्नॉलेज के यहाँ तक सब ठीक है, और आपने उसे लोकेशन का एड्रेस दे दिया। ये तो स्लेव का एड्रेस था कि तुमने ना यहाँ पर जाके करना है, मतलब ये वाला स्लेव है। हमने बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कोई 127 डिवाइसेस लगाई हुई हैं, तो सारी 127 स्लेव्स हैं। तो हमने सबसे पहले उसे स्लेव का बताया, ये स्लेव का एड्रेस दिया। उसके बाद हमने उसे लोकेशन का एड्रेस दिया कि अच्छा इस लोकेशन पे जाओ, एक्नॉलेज कर दिया, हाँ सब कुछ ठीक है, इसको ज़ीरो कर दिया। और उसके बाद हम डाटा कंजक्टिवली देते गए हैं, 8 बिट देते गए हैं, तो वो उससे अगली अगली लोकेशन पे स्टोर करता गया। लाइक ये वाली जो बिट है ना, ये इसने इस लोकेशन पे स्टोर की होगी। ये वाली जो बिट है ना, ये इसने +1, मतलब इसमें +1 करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 इस लोकेशन पे स्टोर की होगी। ये वाली बिट इसने 1 0 0 0 1 इस लोकेशन पे स्टोर की होगी, ठीक है। वो कंजक्टिव पे खुद ही करता गया। एंड पे एक्नॉलेज की बिट आप 1 कर दोगे और स्टॉप की बिट को आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। अगर आपने सिमिलरली रीड करना है तो रीड में थोड़े से सीन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने डाटा अब अपने अंदर वो करना है ना, तो आपने उसी तरह स्टार्ट कराया, स्लेव का एड्रेस दिया कि किस स्लेव से करना है, रीड और राइट का बताया। अब यहाँ पर 1 आना चाहिए क्योंकि आपने रीड करना है, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे। एक्नॉलेज किया कि सब कुछ ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपने लोकेशन एड्रेस बताई कि तुमने डाटा रीड करके कहाँ लाना है, ठीक है। तो सॉरी, कहाँ से रीड करना है, यानी ये वाला स्लेव है और इस स्लेव के ये वाला एड्रेस तुमने रीड करना है। ये एक स्लेव है, इस स्लेव की जो ये वाली लोकेशन है ना, ये वाली लोकेशन तुमने रीड करनी है। ये आपने ऐसे बता दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप एक और स्टार्ट बिट दोगे, क्योंकि अब आपने उसको, आई नो दिस माइट गेट अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आप उसको एक और स्टार्ट बिट दोगे क्योंकि अब आपने उसको अगेन वही वाला स्लेव एड्रेस दोबारा दोगे कि अब ना तुमने डाटा की रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। अच्छा, मैं तुम्हें ये चीज़ लेट मी एक्सप्लेन अगेन। पहले मास्टर स्लेव से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार कौन से स्लेव को ऑन करना है या कौन से स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करनी है और उस स्लेव का भी कौन सा वाला डाटा एक्सेस करना है, ठीक है। पहले मास्टर ये स्लेव को बताएगा, तो ये राइट करेगा डाटा रजिस्टर पे। तो जब वो राइट करेगा ना, तो सबसे पहले वो स्लेव का एड्रेस, अच्छा ये वाला स्लेव है। उसके बाद वो लोकेशन के, अच्छा इस स्लेव की इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम एक और स्टार्ट बिट देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने डाटा रीड करना है ना। तो अब हम बताएंगे, अच्छा भाईजान उसी स्लेव से, यानी वही वही वाला स्लेव, वही एड्रेस, स्लेव का एड्रेस दोबारा दिया, उसी स्लेव से डाटा रीडिंग स्टार्ट करो। और फिर ये आप ये खाली छोड़ दोगे क्योंकि ये सारी बिट पे डाटा आना शुरू हो जाएगा। इसमें से आप कुछ करोगे नहीं, आप ये सिर्फ एक्सप्लेन की जा रही है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे डाटा फिर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो राइट और रीड में क्या फ़र्क है, आपने राइट में एक स्टार्ट बिट ऑन की,
उसको ऑन किया, लोकेशन एड्रेस दी और फिर डाटा देते गए। इसमें आपने पहले उसको बताया है कि तुम्हारा स्लेव कौन सा है, उसकी लोकेशन कौन सी है, फिर आपने बताया कि अच्छा इस स्लेव में से अब रीडिंग स्टार्ट कर दो, वन रीडिंग स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि पहले आपने बताना है ना, बता जब रहे हो तो आप राइट कर रहे हो, तो रीडिंग में भी पहले आपने इतना सा काम राइटिंग का करना है। मूविंग ऑन, अब हमारी प्रोग्रामिंग आ गई है। तो अब इसको सारे को प्रोग्राम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमारे पास एक स्टेटस रजिस्टर होता है TWS। अब TWS में ना ये बिट्स हैं 7654 और PS1 और PS2 है। अब ये PS1 और PS2 का क्या काम है, ये बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन की जो वो है ना SCL, जो हमारा सिग्नल है क्लॉक का, ये उसकी फ्रीक्वेंसी के काम आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के। और ये स्टेटस कोड्स और आर प्री डिफाइंड, फॉर एग्जांपल बस आइडल एंड बस एरर, ये आपको कोड्स बताते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट के नहीं है। TWBR हमारा बिट रेट रजिस्टर है। इसके अंदर जो वैल्यू आप पुट करोगे ना, वो आपको फ्रीक्वेंसी देगी इस पूरे सीरियल कम्युनिकेशन की। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा 8 मेगाहर्ट्ज़ का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब 16 + 2 TWBR में जो वैल्यू डालूंगा ना, लेट से मैं इसमें 40 स्टोर कराता हूँ, ठीक है। TWBR में 40 स्टोर कराया इंटू 4, और TWPS ऊपर वाले रजिस्टर का ही ये वो है। अब ये सिंपली एक फार्मूला है, इस फार्मूले को समझने की ज़रूरत नहीं है। समझने की क्या ज़रूरत है कि TWBR इंपॉर्टेंट है और TWPS इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली TWPS को 0 रखेंगे, तो जब हम TWPS को 0 रखेंगे तो 4 की पावर 0 इज़ 1, तो हमारा फार्मूला शॉर्ट होके ना सिर्फ इतना सा बच जाएगा। जब हमारा फार्मूला शॉर्ट होकर इतना सा बच जाएगा तो हमारे लिए TWBR कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट से वो बताएगा कि सीरियल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज़ है, तो आप TWBR कैलकुलेट करके इस रजिस्टर को सेट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। उसके बाद कंट्रोल रजिस्टर आता है। कंट्रोल रजिस्टर का जो पहली बिट है वो इंटरप्ट फ्लैग है, यानी जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट, तब ये 1 होगा। उसके बाद इनेबल एक्नॉलेज बिट है। जब आपने एक्नॉलेज करना है ना, तब आप इनेबल वाली बिट को एक्नॉलेज करना होता है, तब आप 1 करते हो। स्टार्ट बिट है, जब आपने स्टार्ट, ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई थी ना कि ये सिग्नल है, आप लो से हाई दोगे कब, जब क्लॉक यूँ जाएगी। अब ये सिग्नल आप मैनुअली नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ इस बिट को 1 कर दो ना, तो ये खुद ये वाला सिग्नल कर देगा, मतलब जो भी पीछे इसकी साइंस है। इसी तरह स्टॉप भी, ये खुद स्टॉप की जो भी कन्फिग्रेशन थी ना, वो डिज़ाइन कर देगा। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे आगे, तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राइट कोल्यूजन फ्लैग। फॉर एग्जांपल TWINT अभी 0 है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रही है, और आपने कोई रीड या राइट की कमांड दे दी है, तो फिर ये वाली बिट 1 हो जाएगी कि भाईजान राइटिंग कोल्यूजन हो गई है। इनेबल आपने हमेशा इनेबल करना है जब भी आपने ये चीज़ करनी है। और IE इंटरप्ट इनेबल है, जब अगर आपने इंटरप्ट इनेबल ऑन किया हुआ है और आपने ग्लोबल इंटरप्ट भी ऑन किया हुआ है, तो जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा ना, तो वो वेक्टर टेबल पे चला जाएगा, जो आपको पता है जिस तरह नॉर्मल इंटरप्ट्स काम करते हैं। फिर आप वहाँ पे जाके उसकी कोई भी वो फंक्शनैलिटी चला सकते हो। अब ठीक है, अब ये उसने वही वाली सारी बातें की है जो मैंने कही हैं अभी, ठीक है। उसके बाद एक और है TWAR। ये ना स्लेव का एड्रेस रजिस्टर है, और ये ना स्लेव के अंदर होता है। और ये बेसिकली क्या बताता है, स्लेव को बताता है कि यार स्लेव को भी अब देखो, आपने माइक्रो कंट्रोलर से तो आप बहुत सारे स्लेव्स का डाटा, बहुत सारे स्लेव्स को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन स्लेव को भी तो पता होना चाहिए ना, मेरे पास मेरा ये डाटा है, मेरा ये एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, मतलब आप एक कॉलोनी में रहते हो, ठीक है। अस्करी है, अस्करी के अंदर बहुत सारे घर हैं, ठीक है। आपने अब हाउस नंबर 92A पे जाना है, लेकिन अब 92A वालों को भी तो पता हो ना कि अच्छा हमारे घर का नाम 92A है, या मेरे घर को पता हो कि मेरे घर का नाम ये है, ठीक है। तो TWAR में ना पहली 6 बिट्स में आप स्लेव का एड्रेस स्टोर करते हो, और जो 7 बिट्स में, और जो आखिरी बिट है ना, उसको आप उसका एक स्पेशल काम है। अब हमने जो सीरियल कम्युनिकेशन अभी तक पढ़ी है, उसमें हम क्या करते थे कि यार सबसे पहले हम स्लेव का एड्रेस देंगे, उसके बाद तुम्हें डाटा देंगे। तो एक और चीज़ है कि अगर आप स्लेव के एड्रेस में दो ना 0 0 0 0 0 0, तो वो ना सारे 100 के 100 से एक साथ बात करता है, यानी जो भी डाटा है ना, वो सारों में 100 है, 200 है, 300 है, सारों में ना वही डाटा भेज देगा, मतलब एक साथ ग्लोबली, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ से कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्लेव हूँ,
और क्या मैं चाहता हूँ कि मैं जनरल कॉल को रिकग्नाइज़ करूँ, यानी जब 000 आया ना, तो एक जनरल कॉल आ गई कि अच्छा सारे स्लेव्स तैयार हो जाएं, सारे स्लेव्स के पास डाटा आ रहा है। तो अगर आपने स्लेव के इस रजिस्टर में इस बिट को 1 किया हुआ होगा ना, तो फिर आंसर टू जनरल कॉल, यानी तब ये जनरल कॉल को आंसर करेगा, यानी जब भी 0 आएगा तो फिर ये मतलब जो भी डाटा उसमें था ना, इधर भी डाटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन लेट से आपने इस बिट को 0 किया हुआ है, और जब जनरल और लेट से इस दूसरे स्लेव ने उसको 1 किया हुआ है, ठीक है, तो दूसरे जब जनरल कॉल में कोई भी डाटा दोगे ना, तो वो दूसरे स्लेव के पास चला जाएगा, इस स्लेव के पास नहीं जाएगा जिसने इसको 0 किया हुआ था। तो ये एक छोटी सी बात है। अच्छा, अब हम और TWDR डाटा रजिस्टर है, मतलब जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ये उसने तरीक़ाकार लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यू कैन नॉट पोल आफ्टर ट्रांसमिटिंग द स्टॉप कंडीशन। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने डाटा रीड भी करना है और राइट भी करना है, ठीक है। अब हम उसके लिए ना कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो मेन है, मेन पे की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले एक हम करते हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या करना है, हमने क्लॉक सेट करनी है। तो हमने SR, जो कि बेसिकली क्या था, वो जो TWPS नहीं था, TWPS स्टेटस रजिस्टर के आखिरी 2 बिट्स थी ना, तो हमने कहा था उसको 00 रखेंगे, तो हमने उसको 00 कर दिया। और बिट रेट रजिस्टर में हमने अब वही फार्मूला से वैल्यू निकाल के, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी 50K रखनी थी, और 50K इज़ इक्वल्स टू 16M था इधर, और ये था मेरा ख्याल है 16 - 2 समथिंग TWBR। और तो हम यहाँ से TWBR की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो TWCR है ना, उसको हमने 0x04 कर दिया। 0x04 का क्या मतलब है, उसकी हमने जो 001 होता है ना, 1 मिनट, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, हाँ, उसकी तीसरी बिट हमने इनेबल कर दी है। हमने क्यों की है, हमने TWEN को इनेबल की है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कम्युनिकेशन करना है ना, तब हमने उसकी वो वाली इनेबल वाली बिट को 1 रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ, तो ये देखो, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, तो ये बेसिकली इनेबल बिट है। तो तो अभी ना आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि ये जो छोटे छोटे फंक्शंस है ना, इस हर फंक्शन में एक पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब पूरा डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है। तो हर दफ़ा हमने TWEN को 1 करना है, ठीक है। इसमें आपने इनिशियलाइजेशन की और आपने TWEN को 1 कर दिया। अब स्टार्ट की बारी आती है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ है, अब उसमें ये स्टार्ट, ये वो है, डाटा है, रजिस्टर है, डाटा है, SDA है, और ये क्लॉक है। जब क्लॉक हाई है, तब अगर नीचे जा रहा है तो ये स्टार्ट है। तो अब ये वाली जो सेटिंग है ना, ये हम सिग्नल खुद कैसे भेजेंगे, हम सिंपली कंट्रोल रजिस्टर में ना स्टार्ट वाली बिट को 1 कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट वाली बिट को 1 कर देंगे, और इनेबल मैंने आपको बताया हर केस में 1 करना है। आखिरी बात आती है, हमने TWINT को क्यों 1 किया है। अब जो TWINT है ना, वो एक फ्लैग बिट है, और हमें पता है कि फ्लैग बिट को अगर 1 लिखो ना, तो वो 0 हो जाती है। मतलब फ्लैग बिट को अगर मैं 1 राइट करूँ ना, तो वो रीसेट हो जाती है। तो क्योंकि किसी प्रीवियस कम्युनिकेशन की वजह से फ्लैग बिट 1 ना हुई भी हो, फ्लैग बिट 1 होने का मतलब है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट है, अब मैं ट्रांसमिट नहीं करूँगा, तो हम इसे मैनुअली 0 करते हैं। मतलब 1, उसके ऊपर 1 राइट करके ना हम इसे 0 करते हैं, ताकि भाई अब ट्रांसमिशन स्टार्ट करो, ठीक है। और फिर हम पोल करेंगे कि जब तक वो वाली बिट 1 नहीं हो जाती ना, तब तक तुम यहाँ पे वेट करो, ठीक है। तो अब क्या मतलब है कि अब वो दोबारा से इस लाइन के बाद TWINT की वैल्यू 1 हो गई है, और ये वाली स्टार्ट बिट उसने ट्रांसमिट कर दी है। अब आप ना एक एग्जांपल, अब आपने मैं आपको एंड पे बताऊंगा, इसको पूरे कोड को कंपाइल करूंगा कि अभी हम पोर्शंस में भेज रहे हैं, हम स्टार्ट बिट भेजेंगे, हम स्टॉप बिट भेजेंगे, हम डाटा राइट करेंगे, हम डाटा रीड करेंगे, लेकिन वो एंड पे ना हम पूरा कंपाइल करके मेन में करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना सा जो ये स्टार्ट बिट वाली भेजना था ना, ये इसने भेज दिया है इतने उसमें, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने एक फंक्शन लिखते हैं, हम राइटिंग का अगर हमने करना है, तो हमें राइट करने का पता है कि हमने TWDR डाटा रजिस्टर है, अगर ज़ाहिर है हमने कोई चीज़ मास्टर ने स्लेव को भेजनी है, तो आप अपने रजिस्टर में वो डाटा लिखोगे, फॉर एग्जांपल 10 लिखोगे, और फिर वो स्लेव में जाएगा ना, तो आपने जो भी डाटा भेजना है ना, वो आप डाटा TWDR में लिख दोगे। अब आपने TWDR में डाटा तो लिख दिया, अब आपने भेजने की सेटिंग करनी है,
ठीक है, सिग्नल्स की फॉर्म में। तो आप भेजने की सेटिंग आप कंट्रोल रजिस्टर से करते हो। सिंपली क्या करोगे, आप TWEN को इनेबल कर दोगे। जब भी TW इनेबल होगा ना, वो भेज देगा चीज़, या भेज देगा या रिसीव कर लेगा, वो डिपेंड करेगा, मतलब वो कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, अब अगेन इसमें हमने TWINT को क्यों 1 किया हुआ है, वही वाली रीज़न है कि अगर पहले पिछली कम्युनिकेशन से वो 1 ऑलरेडी हुआ हुआ है तो अब वो 0 हो जाए। 0 जब होगा तो वो 1 जब कब होता है, जब ट्रांसमिशन कंप्लीट है। हम नहीं चाहते ट्रांसमिशन कंप्लीट पे रहे, हम चाहते हैं अभी दोबारा ट्रांसमिट करो, तो हम 0 करते हैं, और फिर जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है इस लाइन के बाद, इस पोलिंग के बाद, तो फिर वो खुद ही 1 हो जाता है। ठीक है, ये तब तक चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल TWCR में जब तक ये वाली बिट 0 के इक्वल है तब तक तुम लूप में रहो, जब ये 1 हो जाए तो फिर तुम लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद एक रीड का फंक्शन हमने बनाया है। उस रीड के फंक्शन से पहले से रुको, हम स्टॉप का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, स्टॉप का फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली TWCR में जाओ, TW इनेबल को ऑन रखो और स्टॉप को ऑन रखो। अब वो स्टॉप की लाइन खुद ही जनरेट कर लेगा। ये स्टॉप का फंक्शन था ना, वो स्टॉप खुद ही फंक्शन जनरेट कर लेगा, कंप्यूटर को पता है, और इंट हम उसी वजह से ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इतनी सी बात पे वो फंक्शन में, अब मैं मेन में जाऊँ ना, और मेन में बेसिकली मेरा काम ये है कि मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल किया। इनिशियलाइजेशन के फंक्शन में क्या था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेट हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने अब राइट करना है। तो राइट से पहले मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने स्टार्ट बिट देनी होती है, तो स्टार्ट बिट दे दी पहले मैंने। उसके बाद राइटिंग में भी मुझे पता है कि राइट में मैंने सबसे पहले एड्रेस राइट करना है, और एड्रेस की आखिरी बिट क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि राइटिंग कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ना उसने स्लेव का एड्रेस भेजा है, ये बेसिकली स्लेव का एड्रेस है। उसके बाद उसने स्लेव का वो भेजा है, डाटा भेजा है, और उसके बाद उसने स्टॉप बिट भेज दी है। तो मैं आपको शुरू में ये कह रहा था कि हमने जो फंक्शन बनाया है ना, हर एक में हमने ट्रांसमिशन की है, इतनी सी ट्रांसमिशन, इतनी सी ट्रांसमिशन, इतनी सी ट्रांसमिशन, इतनी सी। पहले में हमने स्टार्ट बिट वाला ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट किया, दूसरे में हमने 1010 डाटा एड्रेस ट्रांसमिट किया, फिर हमने 1010 डाटा ट्रांसमिट किया, और फिर हमने स्टॉप बिट ट्रांसमिट की। ठीक है, तो ये जो पूरी हमने की है ना, ये हमने मेन में तो हमने फंक्शंस कॉल किए, लेकिन हमने हर एक के लिए TWCR को इनेबल इसलिए किया कि अच्छा ट्रांसमिट कर दो, और फिर हमने तब तक वेट किया है जब तक वो ट्रांसमिशन नहीं हो जाती। अब रीडिंग अ बाइट का एक एग्जांपल है, तो स्टार्ट और स्टॉप तो वही यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, और जब आपने, हमें पता है कि रीड करने के लिए, रीड से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि रीड से पहले आप स्लेव में वो डाटा, आप पहले उसे राइट करते हो कि स्लेव कौन सा है, स्लेव की लोकेशन क्या है, उसके बाद आप रीड करते हो ना। तो उसमें भी एक राइट वाला आ रहा है जो कि स्लेव की लोकेशन है। ठीक है, ये स्लेव की, सॉरी, स्लेव का एड्रेस है, लोकेशन स्लेव का एड्रेस है। ठीक है, अब एक I2C रीड वाला फंक्शन हमारा रह गया आखिरी, उस वाले फंक्शन को देख लेते हैं। I2C रीड वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, उसने एक लूप लगाया, उसने एक वो लगाया है, इफ़ इज़ लास्ट इक्वल 0, तो सेंड एक्नॉलेजमेंट। मतलब अगर जो लास्ट बिट है वो 0 है, ठीक है, तो फिर तुमने देखो 1 टू रिमेंबर, अब जब यहाँ पर राइट कर रहा था ना, और हमने आगे भी राइट ही करना था, तो ये 6-7 बिट्स तो हो गया उसका लोकेशन स्लेव का। आखिरी बिट हमें बताती है कि रीड करना है राइट। ठीक है, तो इसने 0 किया हुआ है क्योंकि हमने आगे राइट ही करना था। लेकिन अभी हमने, ऑल्दो ये राइट की कमांड है, लेकिन अभी हमने आगे से रीड करना था ना, तो हमने इसको 1 कर दिया है। ठीक है, इसको हमने 1 किया है। तो अब आगे ना वही चीज़ वो चेक कर रहे हैं रीड वाले लूप में, इफ़ इज़ लास्ट इक्वल 0, सेंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एल्स ये वाली कमांड रन करो। एक्नॉलेजमेंट सेंड करने का क्या मतलब है कि उसने डाटा नहीं रीड करवाना मेरे से, और एक्नॉलेजमेंट वही हमने एक्नॉलेजमेंट की भी हमने रजिस्टर में पढ़ी थी कि EA वाली एक बिट होती है जो कि एक्नॉलेजमेंट का क्या होता है, बेसिकली वो 1 करके ना उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर ये 1 है, जो कि हमने ऊपर वाले केस में देखा है 1 है लास्ट बिट, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, TW इनेबल कर रहा है वो, और वही इंट वाली कमांड चेक कर रहा है, और सिंपली जो भी उसके अंदर आ रहा है ना वो TWDR में स्टोर हो जाएगा। मतलब उसने तब तक, देखो उसने इस वाली कमांड से, इस वाली चीज़ से उसने उसको TWINT को रीसेट कर दिया, इससे उसने इनेबल कर दिया। जब जैसे उसने इनेबल किया ना, ये मास्टर है और ये स्लेव है, इन दोनों का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। जैसे ही इनेबल किया ना, अब हमें पता है कि TWDR में जो भी था ना, ये कनेक्टेड होता है इसके उससे, ठीक है, इसके TWDR से। तो इसके TWDR में इसकी वैल्यू आ गई, जो भी थी वो दोनों इक्वल हो गए, कम्युनिकेट हो गया। ठीक है,
तो इसलिए हमने जैसे ही ज़ीरो किया, मतलब हमने फिर वेट किया कि कम्युनिकेशन पूरा हो जाए, और फिर हमने रिटर्न TWDR कर दिया वहाँ पर मेन में हमने उसको बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। पोर्ट डी में हमने आउटपुट कराना था, तो हमने वो वैल्यू पोर्ट डी में स्टोर कर दी है। ठीक है, तो इफ़ आई सम इट अप फॉर यू, हमने लास्ट वाली बिट चेक की, अगर ज़ीरो है तो फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दो और बाहर निकल जाओ। अगर वन है तो फिर तुम दोबारा से इनेबल करो, मतलब TWEN को एक और कम्युनिकेशन भेजो, और जो भी वो वहाँ से आ रहा है ना वो ऑटोमेटिकली आपके TWDR में ही आएगा। जब कम्युनिकेट हो के सिर्फ ये दो डब्बे ही कम्युनिकेट हो रहे हैं, ये दो डब्बे ही अपना डाटा आपस में चेंज कर रहे हैं, तो वो बस आपने रिटर्न कर दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद वही है कि अगर आपने स्लेव मोड में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप स्लेव का एड्रेस सेट करते हो बाय सेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ TWAR रजिस्टर, जिस तरह मैंने बताया था। 8वीं बिट पे आप उसे बताते हो कि तुमने जनरल कॉल आंसर करनी है नहीं करनी, और उसके बाद आप वही वाली सारी करते हो कि सेट द TWEN बिट इन TWCR टू 1 टू इनेबल द TWE मॉड्यूल, मतलब इनेबल बिट से मॉड्यूल इनेबल हो जाता है, और EA बिट्स और CR बिट्स ताकि आप एक्नॉलेज जनरेशन कर सको और वो सारी चीज़ें। और लिसनिंग से क्या होता है कि आप पोल, मतलब लिसनिंग का उसने बोला है पोल द TWINT फ्लैग, जो कि हम बेसिकली वही कर रहे थे कि जब तक ज़ीरो है तब तक वो जाए। पोल द TWINT फ्लैग टू सी व्हेन द स्लेव इज़ एड्रेस्ड बाय अ मास्टर डिवाइस और यूज़ इट्स इंटरप्ट। ठीक है, इसका वही वाला काम है जो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने इससे सेंड डाटा करना है तो आप कॉपी द डाटा बाइट टू द TWDR और आप भेज दो। ये बेसिकली वही बात ही लिखी हुई है सारी। ठीक है, वो मास्टर मोड प्रोग्रामिंग थी, ये स्लेव मोड प्रोग्रामिंग है। वही सारी चीज़ें होंगी, बस TWDR में आप एक एड्रेस दे दोगे और अब स्लेव बेसिकली मास्टर को डाटा भेजेगा। वही वही सब कुछ फॉलो होगा, वही सारी TWCR की वैल्यूज़ फॉलो होंगी, एंड स्टार्ट स्टॉप बिट यही आएंगी।